साथियों नमस्कार, मैं बलबीर सिंह कौरव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसलाइन टेस्ट कक्षा 3 से 5 तक के लिए। साथियों, अभी पूर्व में समस्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक सभी विद्यार्थियों का बेसलाइन टेस्ट 9 सितंबर से 11 सितंबर के मध्य हुआ था, जिसमें हमने बच्चों की दक्षता के अनुसार उनके स्तर निर्धारित किए हैं। इसके पश्चात बहुत सारे शिक्षक साथियों के ऐसे प्रश्न थे कि क्या हमें सभी बच्चों का बेसलाइन टेस्ट कराना है या जो नवीन प्रवेशित बच्चे हैं उन्हीं का बेसलाइन टेस्ट कराएंगे। क्या हम ऐसे बच्चों का बेसलाइन टेस्ट कराएंगे जो केवल दूसरे विद्यालय से आए हुए हैं या जिनका हमारे पास पूर्व से कोई ग्रुप निर्धारित नहीं है, समूह निर्धारित नहीं है। समूह हम कैसे बनाएंगे? और इस बार एक जो नया परिवर्तन इस बेसलाइन टेस्ट में हुआ है समूह निर्माण के लिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए, पहले 3 समूह निर्धारित किए जाते थे, अंकुर, तरुण और उमंग। तो साथियों, यहाँ ध्यान रखें कि हमें अंकुर, तरुण, उमंग इनका नाम नहीं देना है, केवल इस बार स्तर निर्धारित किए गए हैं। कोरोना के कारण जो इनका बीच में स्टडी का लॉस हुआ है, पढ़ाई का कुछ गैप हुआ है, इसके बाद हमें उनकी दक्षता को आंकना है। उसी के अनुसार इनकी हम मुख्यधारा में लाने के लिए कैसे प्रयास करें, इसके लिए हमें शिक्षण रणनीति बनाना है। तो आज के वीडियो में हम इन सभी बातों को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि इनके जो प्रपत्र संधारित करना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो विद्यालय को रखना बहुत जरूरी है, कौन कौन से दस्तावेज हमें कब आवश्यक होंगे, किन बच्चों के हमें दस्तावेज बनाना है, कितने प्रति में बनाना है, कैसे कैसे भरेंगे, कहाँ हमें राइट का निशान लगाना है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हमारे पास तक अभी आए, उनके अनुसार सभी का समाधान करने की कोशिश इस वीडियो में की जाएगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, 20 सितंबर 2021 का ये आदेश है। इसमें बेसलाइन टेस्ट के निर्देश कक्षा 6 से 8 तक के पूर्व 6/9/21 के आदेश में दिए गए हैं। इसी आधार पर 6 से 8 तक के सभी बच्चों का बेसलाइन टेस्ट आयोजित भी किया गया और वर्तमान में 20 सितंबर से जो अभी 1 से 5 तक की कक्षाएं आरंभ हुई है, इसके बाद 3 से 5वें अध्ययनरत बच्चों के बेसलाइन के लिए इस आदेश को जारी किया गया है। 3 से 5 में बेसलाइन हेतु मुख्य बातें निम्नानुसार है। सबसे पहला है कि बेसलाइन टेस्ट की अवधि, तो कब से कब तक कराना है। ये जो बेसलाइन टेस्ट है 27 से लेकर के 30 सितंबर 2021 की अवधि में कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक के आधार पर होगा और ऐसे छात्र जो 30 सितंबर के बाद भी शाला में यदि आते हैं तब भी उनका बेसलाइन टेस्ट हमें अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में कराना है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारा 30 के बाद बंद हो जाएगा, इसे हमें अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी लेके जाना है और वहां भी हम बेसलाइन टेस्ट कराएंगे। इसके बाद हम कैसे कराएंगे, तो इसके लिए बेसलाइन की जो सामग्री है 3 से 5 तक के लिए, पहला है टूल्स। टूल्स क्या है साथियों? जो बेसलाइन टेस्ट के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित इन तीनों विषयों की बुनियादी दक्षताओं का आकलन हमें करना है। यह जो टूल्स है प्रत्येक कक्षा शिक्षक के लिए एक एक प्रति इस टूल्स की प्राप्त होगी। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रपत्र। विद्यार्थी का मूल्यांकन प्रपत्र हिंदी व गणित बेसलाइन के लिए एक एक प्रति इनकी प्राप्त होगी। मूल्यांकन प्रपत्र अंग्रेजी का भी एक प्रति प्राप्त होगी। संकलन प्रपत्र, सालावार संकलन प्रपत्र हिंदी और अंग्रेजी 3 से 5 तक के लिए एक एक प्रति प्राप्त होगी। तो ये इनके दस्तावेज है। मेन हमें टूल्स है, तो टूल्स में हम किस तरह से कराएंगे इसको भी हम पूरा 1 to 1 समझेंगे। इसके लिए जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें अंत तक। संकलन प्रपत्र, सालावार संलग्न प्रपत्र, ये हमें भरना है। विद्यार्थियों का स्तर आकलन संबंधी निर्देश, इसके बुनियादी जांच के लिए इसी में दिए गए हैं पत्र में। इसके पश्चात बेसलाइन टेस्ट की प्रक्रिया क्या होगी कि एक एक विद्यार्थी को अपने पास हमें बुलाना है और टेस्ट संचालित करना है। लिखकर हल करने वाले प्रश्नों को बच्चों को अपनी कॉपी में लिखकर या पेज पर कार्य कराएं। यहाँ तक मेरा जो मानना है
कि अगर इनका हम पेज दें और पेज पर अपने सामने उन चीज़ों को एक एक बच्चे से दूरी बनाते हुए करें, तो हम बच्चों की प्रॉपर तरीके से उनकी दक्षता की स्तर को जांच पाएंगे और उनके रिकॉर्ड को हम पोर्टफोलियो में संधारित करके रखेंगे। इसके बाद बेसलाइन टेस्ट, इनकी जो साला पर अभिलेख हमें रखना है, कौन कौन से हैं। पहले साला स्तर पर बेसलाइन टेस्ट संबंधी प्रत्येक कक्षा का बच्चेवार अभिलेख जो हमने पेज पर किया है, ये सभी उपलब्ध होना चाहिए, प्रधानाध्यापक के पास रहे। जब भी कोई मॉनिटरिंग करता आता है तब हम उसके सामने इसे प्रस्तुत कर सकें। समूहवार निर्धारण अभिलेख, जो हम इसके स्तर निर्धारित करेंगे उनका हम बनाएंगे समूह, उसके आधार पर जो अभिलेख है वो भी हमारे पास संधारित होना चाहिए एक जगह। दूसरा है जनशिक्षा केंद्र स्तर पर। जनशिक्षा केंद्र स्तर पर संबद्ध सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के बेसलाइन टेस्ट भरे हुए सालावार जो संकलन प्रपत्र है, ये सभी जनशिक्षा केंद्र स्तर पर उपलब्ध होना आवश्यक है। इसके बाद शिक्षक पालकों की बैठक में जो मूलभूत दक्षता के स्तर बच्चों के आए हैं, इन सभी को साझा किया जाए। दक्षता उन्नयन हेतु शाला में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की जाना चाहिए हमें। प्रत्येक अन्य निर्देश है, बेसलाइन की अवधि में किसी भी शिक्षक को किसी भी प्रकार का कोई अवकाश नहीं दिया जाएगा और साथ ही यह निर्देशित किया जाएगा कि शाला में विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिकतम रहे। तो ये थे हमारे राज्य शिक्षा केंद्र के मुख्य बातें जो आदेश में दी गई हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके टूल्स को। तो ये जो टूल्स है, पहले हम देख पा रहे हैं सामने, बेसलाइन टेस्ट हिंदी की बुनियादी जांच के लिए है, कक्षा 3 से लेके 5 तक का। तो जैसे हम इसकी बात करते हैं टूल्स की, तो यहाँ हम दो भाग है इसके, भाग 1 और भाग 2। पहले हमें अक्षर का, यहाँ हम पढ़े विद्यार्थी से कोई 5 अक्षर पहचानने को कहें, कम से कम 4 सही होना चाहिए। इनसे हम कहेंगे जैसे 5 ये अक्षर देती है या ये नीचे के 5 हमने दिए हैं, इनमें से यदि वो 4 पहचान पाता है तो वो इस स्तर पर आ जाता है। अब इसे हम पढ़वाएंगे, यहाँ 5 शब्द पढ़ने के लिए कहे, इनमें से 4 शब्द सही होना चाहिए। साथियों ध्यान रहे, जहाँ पर बच्चे का जो स्तर है या जो संख्या निर्धारित की गई है उतने यदि वो नहीं पढ़ पा रहा है तो उससे एक पहले का स्तर हम उसे मान के चलेंगे और इसके आगे के स्तर की तैयारी कराएंगे। फिर शब्द के बाद वाक्य और उसके बाद कहानी, ये पहला भाग था आपका। भाग दूसरा है लिखने की जांच, तो इसके आधार पर हम लिखने की जांच करेंगे। तो ये था साथियों हिंदी का टूल्स। हिंदी के बाद फिर हम देखते हैं गणित का। तो गणित में भी भाग 1 है। भाग 1 में पहला आपका अंक पहचान और फिर 2 अंकों से बनी हुई संख्याएं, तो ये संख्या पहचान, फिर जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये आपको 5-6 स्तर इसके दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर जिस पर इनके जो नियम है किस तरह से हमें कराना है नीचे बॉक्स में दिए गए हैं, इनको शिक्षक साथी ध्यान पूर्वक पढ़ें और जिस आधार पर उसका निराकरण करना है वो करें। इसके बाद दूसरा आ जाता है मापन का। तो यहाँ हम देखेंगे आगे टूल्स के आधार पर हम प्रपत्र कैसे भरेंगे ये भी हम देखेंगे पूरा। तो ये दूसरा भाग हमें देखना है। ये शिक्षक के लिए यदि बच्चे 4 में से कम 3 प्रश्न सही कर पाता है तो मूल्यांकन प्रपत्र में मापन के कॉलम में सही का निशान लगाएंगे और नहीं तो उसे अपन गलत मानेंगे या खाली छोड़ देंगे। गलत को हमें क्रॉस नहीं करना है, उसे हमें खाली छोड़ देना है। जिस दिन बच्चे को वो स्तर पूरा कर लेता है तब हमें राइट का निशान उसमें लगाना है। इसी तरह से ज्यामितीय आकृतियों के लिए है। तो ये गणित में भी 2 भाग हुए। इसके पश्चात आ जाता है ये अंग्रेजी का टूल्स। तो अंग्रेजी में भी भाग 2 है। भाग 1 में पहले पढ़ने की संक्रियाएं हैं हिंदी जैसी, सेम वही है, पहले अक्षर फिर शब्द यानी वर्ड, लेटर, सेंटेंस एंड स्टोरी, कहानी। तो जो हिंदी में था वही इंग्लिश में है सेम। तो ये इंग्लिश का टूल्स हुआ। अब हम बात करते हैं टूल्स को इनके आधार पर संकलन प्रपत्र भरने की। तो साथियों पहली बात हम देखते हैं इसमें कि इसमें 2 भाग दिए गए हैं एक प्रपत्र में, हिंदी और गणित। तो हिंदी के भाग में भी 2 भाग थे, पहले सीखने के स्तर में पढ़ना और लिखना। तो साथियों यहाँ ध्यान रहे, सबसे पहले हम इनको भर लेंगे, बच्चे का नाम, विद्यार्थी का नाम और पिता का नाम, उसका जेंडर यहाँ फिल कर लेंगे।
फिर यदि बच्चे को कुछ भी नहीं आता है तब भी वो प्रारंभिक स्तर में रहेगा 1-2 पर, और अक्षर आता है तब भी वो प्रारंभिक स्तर में रहेगा। किसी भी स्टूडेंट के सामने एक भाग में जैसे सीखने का स्तर है, तो यहाँ से सीखने के स्तर में प्रारंभिक से लेकर कहानी तक जो भी उसका उच्चतम स्तर आता है हमें उसी में केवल राइट लगाना है, बाकी आगे के सारे कॉलम्स को हमें रिक्त छोड़ देना है। तो यहाँ पर हम 1 पर राइट लगाएंगे। इसके पश्चात भाग 2 में हम देखेंगे कि लिखने में वो कहाँ तक आता है, तो जो उसका उच्चतम स्तर हो, यदि अक्षर लिख पा रहा है तो यहाँ राइट लगा देंगे। और शब्द लिख रहा है, तो जब बच्चा शब्द लिखता है तो अक्षर तो लिखता ही होगा, इसलिए हम अगर शब्द पर राइट का निशान लगाते हैं तो अक्षर को और प्रारंभिक को ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली रहेंगे ये दोनों कॉलम। साथियों यहाँ ध्यान रहे कि इसमें जो सीखने के प्रारंभिक स्तर में 1 से 2 और 3 से 5 यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका केवल एक ही राइट लगेगा एक लाइन में। तो यहाँ जो टोटल हम देखेंगे जितने बच्चों की संख्याएं होंगी यहाँ पर उतने ही टोटल यहाँ पर आना चाहिए भाग 1 में या सीखने के स्तर में। इसके बाद लिखने में भी यही होना चाहिए। ऐसा ही हम गणित में देखते हैं कि यहाँ जो इसका उच्चतम स्तर होगा उसी पर हमें राइट लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अगर किसी बच्चे को घटाना आता है और तो क्रम से ही हम देंगे, ये नहीं होगा कि किसी को जोड़ना घटाना हमने साथ में दे दिया। बच्चा कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सिंपल के वो घटाव तो कर पा रहा है लेकिन जोड़ गलत उसका हो रहा है, तो हम घटाव पर निशान नहीं लगाएंगे। जहां भी गलत होता है उसके एक पूर्व वाले पर हमें निशान लगाना है जहां तक उसको पूर्ण रूप से आता है या वो सीख पा रहा है। तो ये हमारा गणित का प्रपत्र भरने का ये तरीका था, इस तरह से हमें भरना है। इसी तरह से साथियों हम अंग्रेजी का भर लेंगे। जब हम पूरा ये टूल्स भर जाता है स्तर के अनुसार, फिर हम इनका टोटल करेंगे। टोटल करने के पश्चात हमें संकलन प्रपत्र भरना है। तो संकलन प्रपत्र 1 है आपका कक्षा 3 के लिए। सबसे पहले हिंदी और गणित का भरेंगे और इसके पश्चात 4 के लिए और 5 के लिए। तो हिंदी गणित का पूरा 1 ये भरा जाएगा। तो संकलन प्रपत्र को हम 2 प्रति में कम से कम भरें। एक प्रति आपके विद्यालय स्तर पर रहेगी और एक प्रति आपको अपने जन शिक्षा केंद्र पर जन शिक्षक को प्रदान करना होगी। तो इसको हमें 2 प्रतियों में भरना है। और जो पहले वाले जो थे विश्लेषण पत्रक इसके, ये हमें स्तर निर्धारित करने के लिए एक ही प्रति में भरना है और अपने विद्यालय में ही इनको संधारित करके रखना है एक फाइल बना के। तो हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों के संकलन प्रपत्र को हम यहाँ भर लेंगे। भरने के पश्चात अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो यहाँ विस्तृत रूप से ये रूल्स दिए गए हैं इनके, इसको हम पढ़ें और पढ़ने के बाद आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की और कोई समस्या है तो आप वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। संभवतः कोशिश की जाएगी कि आपकी समस्या का निराकरण हो सके, या फिर आप अपने वरिष्ठतम कार्यालय से, जन शिक्षक से, बीआरसी से भी पूछ सकते हैं। साथियों ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बेसलाइन टेस्ट के लिए जो हमें कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों का कराना है। इसके बाद कुछ शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि क्या हमें इस टेस्ट को कराने के बाद इसे हमें एम शिक्षा मित्र के माध्यम से भी पोर्टल पर अपलोड करना है। तो साथियों यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अभी तक इसके कोई आदेश नहीं आए हैं। पोर्टल पर अपलोड करने के लिए केवल उन विद्यालयों के लिए आदेश है जो हमारी चयनित शालाएं थी बेसलाइन में पहले हुआ था। उन चयनित शालाओं के बेसलाइन को ही हमें पोर्टल पर अपलोड करना है एम शिक्षा मित्र के माध्यम से। जब सभी कक्षाओं के लिए यदि करना होगा तो उसका भी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो जब तक आप जुड़े रहे हमारे चैनल से और आगे भी इसी तरह की जानकारियों को समय पर लेने के लिए, समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सिलेक्ट करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके आपको वीडियो का और सही समय पर जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।